सीबीएसई 2026 जो स्टूडेंट देने जा रहे हैं, फिजिक्स में 65 लाना चाहते हैं, लेकिन प्री बोर्ड या फिर जो भी हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे उसमें अच्छा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कैसे 65 लाएं? सिर्फ 3 मिनट का ये वीडियो होगा, सुन लिया तो तुम्हारा लाइफ चेंज हो सकता है। जो 65 लाना होता है वो कोई रॉकेट साइंस होता नहीं। ये बहुत ही आसानी से मिल सकता है कुछ स्ट्रैटेजी का फॉलो करके। कैसा स्ट्रैटेजी? जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, जो अच्छे स्कोर करते हैं, वो ये सारे चीज फॉलो करते हैं। लेकिन ये सभी जानते हैं, लेकिन फॉलो सिर्फ 1% स्टूडेंट ही करते हैं। इसलिए उनका नंबर जो है वो बाकी सारे स्टूडेंट के नंबर से अलग हो जाता है। मैं इस वीडियो में वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा, वो सिर्फ आपको 30 से 40 दिन में कंप्लीट कर लेना है। आप 60 डेज रह गया है, 30 से 40 दिन में ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो। 110% कंफर्म है, इस स्ट्रैटेजी से नंबर आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आप सोचोगे भी नहीं। क्या है वो स्ट्रैटेजी? चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू स्कोर 65 प्लस इन फिजिक्स क्लास 12। तो आज हम जो वीडियो में बात कर रहे हैं वो 65 कैसे लाए, इसके लिए बहुत आसान एक टॉपिक मैं लाया हूं। कैसे? ये देखो, ये जो सेक्शन वाइज मार्क्स है इसको देखो। आप तो बोले ये तो हमें पता है, पता तो सभी है, लेकिन फॉलो कैसे करना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ये एक बार सुन लो, सिर्फ 1 मिनट में बताऊंगा मैं। देखो, पहले जो है ये 16 मार्क्स जो है वो एमसीक्यू के तौर पे आते हैं। ये 16 एमसीक्यू हर एक 1 मार्क का रहता है। 5 जो क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, वो 10 हाथ लाता है। और ये 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के 21 लाता है। और ये केस बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहता है 4 मार्क्स के, 8 होता है। और लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क के 15 होता है। टोटल 70, सबको पता है, इसमें क्या नई बात है। लेकिन जो बता रहा हूं देखो, ये जो क्वेश्चन है 16, इसमें से आपको आसानी से 14 से 15 या फिर 16 में से 16 मिल सकते हैं। कैसे? आप हर एक चैप्टर में से लगभग 100 क्वेश्चन रेडी करो एमसीक्यू के ऊपर। जो 100 क्वेश्चन आपको ये दिलाएगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है, मतलब ये 100 क्वेश्चन आपको करना है। जी, हर एक चैप्टर में 14 चैप्टर होते हैं, उसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये जो सारे क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, नॉर्मल कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं ये 14 क्वेश्चंस करना है, मिनिमम 14 से 15 क्वेश्चन। इसलिए टॉप 100 एमसीक्यू का लिस्ट बना दो। कैसे बनाऊंगा, टाइम कहां है, उसका भी सॉल्यूशन है, देखते जाइए। अब आया 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर 50 क्वेश्चन कर लिए टोटल चैप्टर में से, कि कैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पीवाईक्यू में बने हैं, कैसा क्वेश्चन बन सकता है। हर एक चैप्टर में से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लिए, टोटल 50 क्वेश्चन। तो ये जो 2 मार्क्स वाला जो फंडा है ना, जो 10 मार्क्स है, यहां से आपको 10 में से 10 आएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन टफ नहीं होता। सिर्फ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, प्रैक्टिस की प्रॉब्लम, वैरायटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करने की वजह से ये 5 क्वेश्चन बन नहीं पाते। लेकिन यहां से भी आप में 10 में 10 आएगा। अब बनते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन। ये जो 3 मार्क्स क्वेश्चन है, ये ज्यादातर डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल टाइप आते हैं, ज्यादातर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। आप हर एक चैप्टर को, 14 चैप्टर है, उसमें से कुछ डेरिवेशन जो लगभग कंफर्म्ड है इस साल के लिए, आपको पता है, सभी को पता है कौन कौन सा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन वाला वीडियो मैं लाऊंगा। कैसे ये पूरा ब्लूप्रिंट मिलेगा, कैसे ये पेड जो अदर यूट्यूब चैनल पे जो पेड कोर्स मिल रहा है, कैसे आपको फ्री मिलेगा इस साल, सभी मैं बताऊंगा। देखिए, डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल में आपको यहां से लगभग 21 में से 18 से 19 नंबर आपको उठाने हैं यहां से, ठीक है। क्योंकि आप सिलेक्टेड डेरिवेशन करोगे, सिलेक्टेड न्यूमेरिकल जो जिस फॉर्मूला के ऊपर आने वाला है वो अगर करके चले गए तो यहां से आपको मिल जाएंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट डरते रहते हैं, लेकिन याद रखना ये 4 मार्क करके जो केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, सभी सभी आसान होते हैं, क्योंकि एक पैराग्राफ जैसे कुछ दिया गया होता है, वहां पर आपको पढ़ना होता है और पढ़ के वो क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। 4 क्वेश्चन वहां से लग रहते हैं 4 मार्क्स के, मतलब 4 ही शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं एक पैराग्राफ के ऊपर। अगर ये पैराग्राफ आपने पूरा पढ़ लिया तो यहां से देखो ये 4 क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से मिलेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसका फॉर्मेट क्या है, वो भी मिलेगा आपको इसको इस चैनल पे। अब आया लॉन्ग क्वेश्चन टाइप। ये 5 नंबर के 3 क्वेश्चन जो है ना, 15 नंबर, इसमें भी आपको पता ही है, क्योंकि इस बार हम आपको ही पता है, हमें पता है, लाइट में से
यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म्ड है, तो ये आ गया 5 मार्क। एक क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंफर्म है, उसका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आएगा, यहां से भी आपका कंफर्म है। तो ऐसे आप अगर करोगे तो यहां से आपको 12 से 13 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं टॉपर्स। जैसे वो सारे बुक्स का 1 से 14 तक चैप्टर जो है वो पहले तो सभी ने पढ़ा होगा। जो सेशन शुरू हुआ था अप्रैल से, तब से अब तक तो इतने पढ़ चुके होंगे। अब टाइम है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, अब टाइम है हमको कैसे गदर करना है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करने का। तो ये तो मैंने बता दिया कैसे इसको नंबर स्कोर करना है। अब करे कैसे, कौन हेल्प करेगा हमारी ये, देखिए मैं इस चैनल पे आपके लिए ये टोटल फ्री में करवाऊंगा। पहला जो आएगा एग्जाम 20 फरवरी को, ये एग्जाम जो है आपका सीबीएसई का फिजिक्स वाला एग्जाम है। फिजिक्स का जो एग्जाम है, मतलब 20 फरवरी आप जाएंगे, यहां से जो करवाऊंगा वहां वो उसके अलावा आपको देखेंगे वहां पर आपको सभी मिल गए। इसके लिए एमसीक्यू पोर्शन का जो वीडियो है अलग से आएगा। 100 एमसीक्यू होंगे, उसमें से सारे टॉपिक में आपको वहां मिल सकते हैं। उसके बाद 2 मार्क्स का जो जो क्वेश्चन रहता है 5 क्वेश्चन, उसका भी 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया होंगे। अब डेरिवेशन और न्यूमेरिकल की बारी। जो डेरिवेशन न्यूमेरिकल पोर्शन जो होते हैं, जो 7 मार्क वाले पोर्शन होते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। कौन कौन से टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे कैसे करना है, टॉप 70-80 न्यूमेरिकल, टॉप 30 डेरिवेशन, ओनली 30 डेरिवेशन करके जाओ। अब आया केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, मैं वो केस बेस्ड देख के आपको समझाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा आपको मैं यहां से 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको पूरी आइडिया आ जाएगा कि कैसे केस बेस्ड क्वेश्चन आता है और कितनी आसानी से ये 8 में आर्क नंबर आपको मिल सकते हैं। और आखिरी में जो क्वेश्चन आएगा 5 नंबर वाला, 3 क्वेश्चन 15 नंबर, ये सिर्फ डायग्राम, जैसे मान ले टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आ गया, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बेस्ड होता है, वो 3 मार्क दे देते हैं। उसके बाद पार्ट मार्किंग तो रहता ही है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल ऐड कर दिया, 2 मार्क्स बन गए। ये जो क्वेश्चन है डेफिनेटली आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। याद रखिएगा, डायरेक्ट जो क्वेश्चन होगा इस साल बहुत ही कम होगा। इस साल सभी बोल रहे हैं कि फिजिक्स का एग्जाम टफ होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं फिजिक्स में आपको एग्जाम टफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं यहां पर जो करवाऊंगा आपको वही आपको वहां पर जाके मिल सकता है, अगर आपने ये टोटल वीडियो जो जितना भी मैं करवाऊंगा फॉलो करें। ये अगर ब्लूप्रिंट आपने फॉलो कर लिया, ऐसे आप खुद भी बना सकते हो। आपका बुक्स लो या फिर जितने भी रेफरेंस मटेरियल है लो, लेकिन उसमें टाइम बन जाएगा। इसलिए आपको स्टडी करना है, हार्ड स्टडी करना है, लेकिन सिस्टेमेटिक स्टडी करना है। ऐसे नहीं कि स्मार्ट स्टडी नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। 10 घंटा 15 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ना क्या है, ये सिर्फ 5% लोग स्ट्रैटेजी से पढ़ते हैं। बाकी सारे जो हैं वो टाइम से पढ़ते हैं। जो स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, जो टाइम मैनेजमेंट फॉलो करता है, जो स्मार्ट स्टडी करता है, उनके ही नंबर चुटकी बजाते ही ऊपर चले जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के आपने सुना होगा 2 महीने के अंदर उन्होंने दुनिया बदल दी। प्री बोर्ड का रिजल्ट उठा के देख लो और बोर्ड का उठा के देख लो, ये क्यों अलग होते हैं, क्योंकि यहां से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे प्रिपरेशन करना होता है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को, जितने भी दुनिया तुम्हारे सोशल मीडिया है वहां पर शेयर कर दो, और डेफिनेटली बने रहो इस चैनल के साथ, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रेगुलर ला रहा हूं। और ये सीरीज जो शुरू होगा, डेफिनेटली ये तुम्हारा डेफिनेटली इस साल का एग्जाम तो चेंज करेगा ही करेगा। थैंक यू।